Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss chapter 5, exercise 5.2, question number 4. The name of chapter is Understanding Elementary Shapes. Okay students, so here is the question number 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन यहाँ पे हमें बताना है, मीन्स जो हम फ्रैक्शन हम निकालते थे, जो हमें दिया रहता था किसी क्वेश्चन में, वैसे अब हमको निकालना है. ठीक है, इस वाले में. एंड हमें कह रहे हैं कि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में ईस्ट होती है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम फेस कर रहे हैं तो उसको क्लॉकवाइज टर्न करवा के जब हम नॉर्थ साइड फेस करेंगे तो हमारा क्या रेवोल्यूशन होगा. तो लेट्स सॉल्व. पहले इधर डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, अब कोई जो यहाँ पे फेस इस डायरेक्शन को फेस करके स्टैंडिंग पोजीशन में है, कोई ईस्ट को फेस करके. नाउ अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज तो मीन्स ऐसे है, तो क्लॉकवाइज हम ईस्ट से साउथ है, साउथ से वेस्ट है, वेस्ट से नॉर्थ है, हमें नॉर्थ तक आना है, ईस्ट से नॉर्थ तक आना है. तो हम ईस्ट से साउथ है, साउथ से वेस्ट एंड वेस्ट से नॉर्थ है. ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर किसी भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे जब हम जाते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, 90 डिग्री. तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, 90 डिग्री. ठीक है, एंड जब फिर ये साउथ से वेस्ट पे भी जाने पे भी 90 डिग्री होगा, एंड वेस्ट से नॉर्थ जाने पे भी हमारा 90 डिग्री फॉर्म होगा. ठीक है, तो जब यहाँ ईस्ट से नॉर्थ पे हम गए तो अब हमें इसका रेवोल्यूशन निकालना है. तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री. एंड अब हमें रेवोल्यूशन निकालना है तो हमारा ये वाला पार्ट बच जा रहा है, इसको हम नहीं ले रहे. मतलब ईस्ट से नॉर्थ तक आ रहे हैं तो मतलब जो नॉर्थ से ईस्ट तक का है वो हम नहीं ले रहे हैं. क्या, एक 90 डिग्री हम नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो ये 90 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 270 डिग्री. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये ईस्ट से नॉर्थ तक हम गए तो हमारा 270 डिग्री हो रहा है. ठीक है, अब इसका रेवोल्यूशन निकालना है तो 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. अब इसको हम कट किए, 0 0, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 3/4. मतलब ईस्ट से नॉर्थ तक जाने में हमारा क्या रेवोल्यूशन हो रहा है, 3/4. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ पार्ट ए. नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट बी. Okay students, so here is a part B. South and turn clockwise to face east. पहले ये साउथ में एंड देन क्लॉकवाइज टर्न करके कहा जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है. लेट्स ड्रॉ डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब हमारा कह रहा है साउथ में ये है पोजीशन पहले से. अब ये क्लॉकवाइज टर्न होके ईस्ट जा रहा है, मतलब ऐसे टर्न होके ये पूरा ईस्ट तक आ रहा है. ठीक है, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, रिफ्लेक्स एंगल. अगेन यहाँ पे वही है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री होता है. एंड ये वाला एंगल जो हमारा ये रह गया है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. तो हमने इसमें 90 डिग्री माइनस किया. ठीक है, अब ये आ गया 270 डिग्री. इसका रेवोल्यूशन निकालेंगे, 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कट, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4. इस वाले क्वेश्चन का भी हमारा रेवोल्यूशन क्या आ गया, 3/4. ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट बी. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट सी. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज अ पार्ट सी. वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. अब हमारा पहले वेस्ट में फेस कर रहे हैं, देन क्लॉकवाइज होके वो ईस्ट फेस कर रहा है. तो डायरेक्शन हमारी ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. फर्स्टली वेस्ट को फेस कर रहा है मीन्स इधर, एंड टर्न क्लॉकवाइज ये फेस कर रहा है ईस्ट, यहां तक. तो जब यहां तक आया मीन्स ये स्ट्रेट एंगल हो रहा है, एक सीधी लाइन हो रही है मीन्स स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल मीन्स विच मीन्स 180 डिग्री. हम 180 डिग्री का अब हम
फ्रैक्शन निकालेंगे मीन्स रेवोल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री। तो 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कट हुआ, इसके 2 से कट करते, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 18, अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 मीन्स 1/2। हमारा वेस्ट से ईस्ट तक जाने में क्या रेवोल्यूशन बन रहा है, 1/2। Okay students, I hope you understand. If you have any doubt, you can comment in comment box. Okay, so it is the last part of this question. Now let's come to the question number 5. Okay students, so here is the question number 5. Find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स निकालना है। मतलब अगर हमें यहाँ पे पार्टी में दिया है कि 3 से 6 तक एक क्लॉक में, यहाँ अब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ वापस से क्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक लिखा है ना, क्लॉक में जब जो हमारी आवर एंड होती है वो 3 से जब 6 तक जाएगी तो हमारे कितने राइट एंगल्स वहां पे फॉर्म होंगे, कितने राइट एंगल्स हमारे बनेंगे, ये हमें अब यहाँ पे बताना है। एंड वी नो कि अगर क्लॉक की जब बात हो रही है तो क्लॉक में हर 3 के गैप पे एक राइट एंगल बनता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज 3 to 6। लेट्स ड्रॉ क्लॉक 3 to 6, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1 2 4 5 7 8। ठीक है, ये हमारी क्लॉक हो गई। अब हमें कह रहे हैं कि हमें 3 से 6 तक जाना है। मतलब आवर एंड हमारी पहले 3 पे थी, अब वो क्लॉकवाइज जाकर कहाँ जा रही है, 6 पे, मीन्स यहाँ पे। तो देखो 1 2 3, ये 3 का गैप हो गया हमारा, मीन्स 3 से 6 तक जाने के लिए हमारा एक 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब 3 से 60 तक है, इसके आगे तो है नहीं, विच मीन्स हमारा यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 राइट एंगल। ओके, तो इस तरह से हमें करके बताना है कि 3 से 6 तक पे जाने पे हमारे कितने राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमें इमेजिन हमें दिया होता है 3 से 9 तक, तो 3 से 9 तक हम जाते हैं तो यहाँ पे एक राइट एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, फिर 3 का गैप होता तो एक और राइट एंगल हमारा फॉर्म हो जाता, विच मीन्स यहाँ पे 2 राइट एंगल बन जाते। बट यहाँ पे हमें 3 से 6 तक की बात ही कह रहे हैं, इसीलिए एक ही राइट एंगल हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे और कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। नाउ दिस इज बी पार्ट। 2 to 8, 2 से 8 तक पे आवर एंड जाते हुए हमारा कितने राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये हमारी एक क्लॉक 12 6 3 9। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हमारी एक क्लॉक ड्रॉ हो गई। अब हमें 2 से 8 तक बच जाना है, विच मीन्स 2 पे यहाँ पे था, अब 2 से हमें 8 तक आना है, मतलब यहाँ तक। ठीक है, अब हम 3 का गैप देखते हैं कितने बार होता है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे हमारा 3 का गैप आ रहा है, मीन्स ये वाला एक हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और फिर अगेन आगे भी देखते हैं हम 1 2 3, अगेन हमारा 90 डिग्री बन रहा है ये वाला एंगल। तो मीन्स 2 से 8 तक पे आने पे हमारे कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 2 राइट एंगल। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। ठीक है, 2 राइट एंगल्स, आंसर इज 2 राइट एंगल्स। नाउ दिस इज पार्ट बी। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट सी। 5 to 11, 5 से 11 तक जाने पे अब हमारा कितने राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये हमारी एक क्लॉक 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब इसमें हम 5 से 11 तक जाते हैं। 5 मीन्स हमारे यहाँ है एंड 11 मीन्स यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 2 3, एक 90 डिग्री हमारे यहाँ बन रहा है, देन
1 2 3, अगेन हमारा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। मीन्स देखो इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा 5 से 11 तक जाने पे 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। जब लाइन सीधी हो तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि लाइन सीधी है, मीन्स स्ट्रेट एंगल, इन स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री हो रहा है एंड 180 मीन्स 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल्स। Okay students, so this is the part A, B and C. Now let's come to the other parts. Okay students, so here is the other parts. Part D, E and F. Part D में हमें 10 to 1 दिया हुआ है, मीन्स आवर एंड को हमें 10 से 1 तक ले जाने पे कितना राइट एंगल फॉर्म हो रहा है वो बताना है। तो लेट्स मेक अ क्लॉक। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब हमें 10 से 1 तक जाने मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, 10 to 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है, 1 2 3, 3 का गैप है विच मीन्स 90 डिग्री एंड आगे तो हमें जाना नहीं है, तो इसका मतलब 10 से 1 पे जाने पे हमारे कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 राइट एंगल। Okay, this is part D. Now let's come to the part E. 12 to 9. 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये हमारी क्लॉक हो गई। नाउ अब हमें 12 से 9 तक जाना है, मीन्स यहां से हम 12 से 9 तक जाना है, मीन्स यहां तक जाना है। लेकिन ये नहीं कि आप ये वाला एंगल बताओगे कि हाँ ये वाला मीन्स विच मीन्स 1 ही राइट एंगल बन रहा है, नहीं, हमें 12 से 9 तक पे जाना है, ना कि 9 से 12 तक। 12 से 9 हमारा इधर होगा ऐसे, है ना, तो ये मीन्स इस एंगल की हमारी बात हो रही है। ठीक है, और ये एंगल मीन्स देखते हैं अब हम गैप 1 2 3 मीन्स यहां से हमारे यहां तक एक 90 डिग्री बनेगा, फिर 1 2 3, फिर 3 से हमारा 6 तक एक 90 डिग्री बनेगा। नाउ 1 2 3 एंड 6 से 9 तक एक 90 डिग्री बनेगा। एंड इस एंगल की तो हमारी बात ही नहीं हो रही है कि ये 90 डिग्री हम दिखाएंगे, है ना, मीन्स 3 राइट एंगल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो 3 राइट एंगल्स। ठीक है, दिस इज पार्ट ई। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट एफ। 12 to 6। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब हमें इसमें 12 से 6 तक जाना है। 12 मीन्स ये पॉइंट एंड 6 तक जाना है मीन्स यहां तक, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो रही है विच मीन्स स्ट्रेट एंगल एंड 180 डिग्री एंड 180 डिग्री मीन्स 2 राइट एंगल। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 का गैप यहाँ तक है, तो 12 से 3 आया तो एक 90 डिग्री हुआ एंड देन 1 2 3, 3 से 6 आया तो अगेन हमारा 90 डिग्री हुआ विच मीन्स 2 राइट एंगल। 12 से 6 तक जाने पे हमारे 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। Okay students, so this is the part D, E and F. Now let's come to the question number 6. Okay students, so here is the question number 6. How many right angle do you make if you start facing south and turn clockwise to west? ठीक है, तो हाउ मेनी राइट एंगल्स मीन्स यहाँ पे भी हमें कितने राइट एंगल्स बनेंगे हमारे वो बताना है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्लॉक से बताना था कि हमारे कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस के थ्रू बताने कि हमारे कितने राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्लॉक में हमारा क्या था, 3 के गैप पे 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे पहुंचते ही हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट मीन्स पहले वो साउथ में फेस कर रहा है एंड क्लॉकवाइज टर्न करके वो
वेस्ट में फेस कर रहा है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट। ये पहले हमारा साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, विच मीन्स यहाँ फेस कर रहा है एंड क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे है ना, एंड एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसे होता, ठीक है। बट ये हमारी क्लॉकवाइज की बात हो रही, मीन्स साउथ से हमें वेस्ट फेस कर रहा है, मीन्स इस डायरेक्शन से हमें इस डायरेक्शन तक फेस कर रहा है, तो वेस्ट, ठीक है। अब मैंने बताया अभी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे पहुंचती हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो ये साउथ से जब वेस्ट जाएगा तो ये हमारा एक 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। एंड इसके आगे तो हमें कहीं जाना नहीं है, मीन्स साउथ से वेस्ट तक का ही हमें बताना था, विच मीन्स हमारे यहाँ पे 1 राइट एंगल बन रहा है, 1 राइट एंगल। So this is the answer of this part. Now let's come to the part B. Okay students, so here is the part B, north and turn anti-clockwise to west, east, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहे हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज चल के यहाँ पे ईस्ट पे हमें जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पहले डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज बताऊं, क्लॉकवाइज तो हमारा ऐसे आने पे था एंड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आने पे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही आते हैं, ये हमारा क्लॉकवाइज था, ठीक है। तो अब नॉर्थ फेस कर रहा है हमें और ईस्ट तक आना है। नॉर्थ फेस कर रहा है विच मीन्स ये हमारा फेस कर रहा है एंड हमें ईस्ट तक आना है, नॉर्थ से ईस्ट। नॉर्थ से ईस्ट आने तो एंटी क्लॉकवाइज आना है, क्लॉकवाइज नहीं आना है। तो नॉर्थ से वेस्ट आया, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, नॉट क्लॉकवाइज कह रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ से वेस्ट आया, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट आया, तब जाके हमारा यहाँ पे होगा। मीन्स इस वाले एंगल की बात नहीं करके इस वाले एंगल की हमें बात करनी है। तो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे आया, विच मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री। देन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे आया 90 डिग्री एंड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गया 90 डिग्री। इस वाले डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, क्योंकि हमें नॉर्थ से ईस्ट तक आना था एंटी क्लॉकवाइज से। दिस मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, विच मीन्स 3 राइट एंगल्स यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, 3 राइट एंगल्स। Okay, this is the answer of this part. Now let's come to the other parts. Okay students, so here is a part C, west and turn to west. Means west से face करते हैं हमें वापस west पे ही आना है, ठीक है। This is the north and south, east, west. Means इस डायरेक्शन को फेस करते हुए क्या फेस कर रहे हैं, वेस्ट। वेस्ट फेस करते हुए हमें वापस क्लॉकवाइज कहाँ आना है, वेस्ट पे ही आना है, ठीक है। यहीं पे हमें वापस भी आना है। तो वेस्ट से नॉर्थ तक हमारा बना 90 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ 90 डिग्री एंड साउथ से वेस्ट 90 डिग्री, विच मीन्स 4 राइट एंगल्स, ठीक है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है, ये तो वेस्ट से वापस वेस्ट पे आ रहा है, मीन्स a complete revolution which means 360 डिग्री एंड 360 डिग्री को हम 90 से डिवाइड कर देते, तब भी हमारा निकल जाता कि यहाँ पे हमारे 4 राइट एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो आंसर इज 4 राइट एंगल्स। Now let's come to the last part. Okay students, so here is the part D, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। अब साउथ फेस करते हुए यहाँ पे अब कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ पे जा रहे हैं। तो दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसको हमें साउथ फेस कर रहा है, तो विच मीन्स ये वाली डायरेक्शन हमें फेस हो रही है, मतलब इस वाली डायरेक्शन को हम फेस कर रहे हैं। अब साउथ से फेस करते हुए हमें नॉर्थ जाना है क्लॉकवाइज। साउथ से वेस्ट का है, वेस्ट से नॉर्थ है, तो इस वाली डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। मीन साउथ से नॉर्थ जाने पे हमारे कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे। तो ये एक राइट एंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा साउथ से वेस्ट
एंड वेस्ट से नॉर्थ एक राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा, विच मीन्स 2 राइट एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं साउथ से नॉर्थ तक जाने में. दिस इज द आंसर, 2 राइट एंगल्स. ओके, so student, this is the last part of this question. Now let's come to the last question, that is question number 7. Okay students, so here is the question number 7. Where will the R end of a clock stop if it start part A from 6 and turns through 1 right angle? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो हमारी R end होगी क्लॉक की, वो कहाँ जाके रुकेगी अगर वो 6 से स्टार्ट होते हुए एक राइट एंगल फॉर्म कर रही है. तो हमें यहाँ पे नहीं दिया है कि हमें 6 से इस नंबर तक जाना है तो हमारा कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे या कितना रेवोल्यूशन बनेगा, ऐसा इसमें नहीं बताना है. ठीक है, इसमें हमें टाइमिंग बताना है, मीन्स नंबर बताना है कि 6 से जब हमारी क्लॉक की एक आवर एंड जब हमारी 6 से स्टार्ट हो रही है तो वो आर एंड कहाँ जाके रुकेगी कि हमारा 1 राइट एंगल फॉर्म हो जाए. तो अगेन वी ड्रॉ अ क्लॉक. दिस इज 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11. ठीक है, ये हमारी एक क्लॉक ड्रॉ हो गई. अब हमें 6 से स्टार्ट करना है, विच मीन्स यहां से 6 से स्टार्ट होते हुए एक राइट एंगल बना रही है. एक राइट एंगल बना रही है मतलब क्लॉक में हमें 3 का गैप होना चाहिए, मीन्स 1, 2, 3 एंड क्लॉकवाइज चल रही है इसलिए हमने इधर किया 1, 2, 3 मीन्स यहां जाके हमारा एक राइट एंगल बन रहा है. तो हमें एक ही राइट एंगल बनाना था इसलिए हम यहाँ पे आके रुक गए. तो अब 6 से स्टार्ट होते हुए हमारी कहाँ पे आवर एंड जाके रुक रही है 9 पे, तब जाके हमारा एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. तो एट 9 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट बी. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज अ पार्ट बी. फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल. अब हमें हमारी जो आर एंड है वो 8 से स्टार्ट होते हुए 2 राइट एंगल हमारे फॉर्म कर रही है. ठीक है, तो हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ओके, तो अब हमें इसमें कहां से स्टार्ट करना है, फ्रॉम 8 विच मीन्स दिस पॉइंट. ठीक है, 8 से स्टार्ट होते हुए 2 राइट एंगल्स फॉर्म कर रही है तो हमें 2 बार 3 का गैप करना होगा तभी हमारे 2 राइट एंगल्स बनेंगे. 1, 2, 3 विच मीन्स एक तो हमारा 11 पे 90 डिग्री बन रहा है एंड फिर अगेन 1, 2, 3 एंड दूसरा 2 पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, हमें 2 राइट एंगल्स बनाने थे इसलिए अब हम यहाँ पे आके बस स्टॉप कर देंगे. मीन्स 8 से 2 तक जाने पे हमारे 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं. तो आंसर इज एट 2. ओके, so this is the answer. Now let's come to the part C. Okay students, so this is the part C. From 10 and turn through 3 right angles. अब हमें आर एंड को 10 से स्टार्ट करना है एंड 3 राइट एंगल्स फॉर्म करने हैं. सो दिस इज आवर क्लॉक. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11. ये हमारी क्लॉक ड्रॉ गई. अब हमें 10 से स्टार्ट करना है विच मीन्स इस पॉइंट से. ठीक है, अब हमें कितने राइट एंगल्स बनाने हैं, 3 राइट एंगल्स. 1, 2, 3. एक तो हमारा ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री. देन 1, 2, 3 एक हमारा यहाँ हो गया 90 डिग्री. देन 1, 2, 3 एक हमारा यहाँ हो गया 90 डिग्री. ठीक है, 3 बार हमारे 90 डिग्री हो गए. 3 राइट एंगल्स मीन्स 10 से हमारा 7 पे आने पे हमारे 3 राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो आंसर इज एट 7. Okay, so this is the part C. Now let's come to the last part of the last question. Okay students, so this is the part D. From 7 and turns through 2 straight angles.
ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा क्या चेंज हुआ, अभी तक हमें राइट एंगल्स बताने थे कि हमारा इस नंबर से स्टार्ट हुआ है, मीन्स आर एंड हमारी यहां से स्टार्ट होते हुए कहाँ जाके रुक रही है कि हमारे इतने राइट एंगल्स बनेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हमारी आर हैंड 7 से स्टार्ट होते हुए कहाँ जाके स्टॉप हो रही है कि हमारे 2 स्ट्रेट एंगल बनेंगे। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, मीन्स एक हमें 180 डिग्री बनाना है एंड अगेन फिर 180 डिग्री का होना चाहिए, तो 2 स्ट्रेट एंगल्स हो जाएंगे। एंड 2 बार 180 डिग्री मीन्स 360 डिग्री, विच में पहले हम यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं तब समझते हैं। 12, 6, 3, 9, ठीक है, फिर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हमारी क्लॉक ड्रॉ हो गई। अब हमें यहाँ पे 2 स्ट्रेट एंगल्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री एंड 2 स्ट्रेट एंगल की बात हो रही है हमारी, 2 स्ट्रेट एंगल की बात हो रही है मीन्स 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो 2 180 डिग्री की बात हो रही है। जब 2 180 डिग्री को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 360 डिग्री एंड 360 डिग्री विच मीन्स अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा राउंड को हम घुमा देंगे तो हमारे 2 स्ट्रेट एंगल्स यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फ्रॉम 7 से, इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा था एंड जब 7 से हम पूरा 7 तक इसको ले आएंगे तो आगे हमारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। सो इसका आंसर हमारा एट 7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने एक इस तरीके से निकालना है एंड इसको डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे ऐसे कि हमें 2 स्ट्रेट एंगल बनाने मीन्स 2 180 डिग्री बनाने हैं एंड 2 180 डिग्री हमारे कब बनते, जब 2 राइट एंगल्स होते। तो 1 2 3, एक राइट एंगल ये हो गया, 1 2 3, एक राइट एंगल हमारा ये हो गया, ये दोनों 90 डिग्री मिलके हमारा पूरा एक 180 डिग्री बन रहा था एंड फिर 1 2 3, एक राइट एंगल यहाँ बन रहा था हमारा एंड 1 2 3, एक राइट एंगल यहाँ बन रहा था हमारा एंड दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। 180 2 स्ट्रेट एंगल्स हमारे हो गए और देखो ये वापस 7 से हमारा कहाँ आ रहा है, 7 पे ही आ रहा है, विच मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा एट 7। Okay students, so this is the last question of this exercise. I hope you understand all the things. If you have any doubts, any query, you can comment in comment box. For now, thank you students.